मोरखा 17 अक्टूबर 2024 रोशनी हेल्प लाइन 1138 पाकिस्तान के सरबराह महद अली और ज़ैनब बेटी शहीद कसूरवाली के वालिद हाजी अमीन अंसारी स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगोधा के सरबराह बाबा शफीक के हमरा एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात के मुताबिक रोशनी हेल्प लाइन के सरबराह मोहम्मद अली ने प्रेस का कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला मंडी बहालदीन ने रवां साल के सितंबर में 3 बच्चों के साथ बदफेली करने और इसकी वीडियो बनाकर वायरल करने और ब्लैकमेलिंग के जरिए वालिदैन से भारी रकम वसूल करने जैसे वाक़ये के बारे में ज़राए इब्लाग के जरिए पता चला तो फौरी तौर पर रोशनी हेल्प लाइन की जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मुतासिरा इलाका में रवाना की गई। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तफसीली तौर पर केस का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका पुलिस अफसरान और मुतासिरा फैमिली मेंबरान से मुलाकात की और कुछ दूसरे अफराद जो कि मुतासिरा इलाके से ताल्लुक़ रखते थे उनसे भी केस से मुताल्लिक मालूमात की। रोशनी हेल्प लाइन के सरबराह हमद अली साहिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि केस की हसासियत को देखते हुए फौरी तौर पर आला तहकीकाती कमेटी AJIT तश्कील देने की जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया। बच्चों के वालिदैन और FIR के मुद्दई इन्वेस्टिगेशन अफसर की कारकर्दगी से हरगिज मुतमईन नहीं है, जिस तरह से वो इस हसास नौयत के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बच्चों के बयानात और मुल्जिमान के बयानात के बाद तो ये बात वाज़ेह थी कि जिनसी ज़ियादती और उसकी वीडियो बनाने जैसे घिनौने जुर्म के हिसाब से FIR में बहुत सी ज़रूरी दफात शामिल नहीं की गईं, जिसका फ़ायदा बरा रास्त मुल्जिमान को पहुँचेगा और केस कमज़ोर होगा। अगर बर वक्त सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल अली तहकीकाती कमेटी कायम कर दी जाती तो मुल्जिमान के बयानात और हालात और वाक़यात के हिसाब से ये पता चलता कि कितने लोग और मजीद इस घिनौने जराइम वाले केस का हिस्सा रहे हैं। मुल्जिमान ने जो बयान दिया है कि उन्होंने 50 से ज़्यादा मजीद बच्चों को ज़ियादती का निशाना बनाकर इनकी भी वीडियोस बनाई हैं। इस बयान की रोशनी में मजीद तहकीकात होना ज़रूरी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाजी अमीन अंसारी ने खिताब करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मंडी बहालदीन का ये वाक़या कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ज़िला कसूर के इलाके चुनिया और पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी उन जैसे वाक़यात रूनुमाक हो चुके हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि उस तरह के हसास नौयत के केसेस की तफ्तीश जूनियर और नातजर्बाकार अफसरान के सुपुर्द कर दी जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्जिमान कमज़ोर केस का फ़ायदा अलिफाटे कर अदालत से बुरी हो जाते हैं। इस सारे अमल की जिम्मेदार पुलिस ही नहीं बल्कि हमारा कमज़ोर प्रोसिक्यूशन सिस्टम भी है। मोहम्मद अली साहिब ने मजीद बताया कि ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में बढ़ते हुए बच्चों के साथ जिनसी ज़ियादती और अगवा के वाक़यात की तफ्तीश के लिए स्पेशलाइज यूनिट के क़याम की अशद ज़रूरत है, जो कि DNA एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, स्नैपिंग डॉग EDR स्पेशलिस्ट और साइबर क्राइम की तहकीकात के माहिरीन इस यूनिट का हिस्सा हों। पुलिस इस बात की भी तहकीकात करे कि मुद्दई और उसकी फैमिली को लिज़मान और उसके साथी हरासा न करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगोधा के सरबराह आबा शफीक और हाजी अमीन अंसारी ने वजीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब से परजोर अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मासूम बच्चों के अगवा, जिनसी ज़ियादती और कत्ल जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है और मोहम्मद अली सा ने जिस तरह के स्पेशलाइज यूनिट के क़याम का जिक्र किया है, इस पर भी फौरी अमल होना चाहिए। मंडी बहालदीन की मुतासिरा फैमिली और बच्चों को कमल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। केस की पैरवी के लिए सीनियर वकला की खिदमात हासिल की जाए।